साहब कहाँ है यहाँ? माँ कोई तो इशारा दो। इस विसर्जन के साथ भाई का भी किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। जिंदल साहब से मिलवाए बिना मत जाइए। अंगद, इस बार एजे को कहाँ रखा है तुमने? रखा नहीं है, भाई को जिंदा डुबा दिया है। नहीं 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 अंगद, तुम एजे को नहीं मार सकते। ये पागलपन बंद करो। एजे को मारने की बात नहीं हुई थी। एजे, छोड़ो 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 मुझे। एकदम चुप। अगर गलती से भी आवाज निकाली ना तो भाई के साथ तुम्हारी भी लाश इसी नदी में मिलेगी। मैं अपनी और गुड्डन की शादी के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। और अब चिंता करने से क्या मतलब? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मुझसे सौदा करने से पहले। वो देखो मासूम गुड्डन को, बेचारी ये भी नहीं जानती कि वो माता की चौकी के साथ अपने पति का विसर्जन करने वाली है। वो भी जिंदा पति का। और अब मुझ पे कोई शक नहीं करने वाला है, समझी तुम? क्योंकि गुड्डन खुद अपने हाथों से अपने पति को डुबा रही है। मंगत जी को उनके इरादों में कामयाब होते नहीं देख सकते। जिंदल साहब को ढूंढने का कोई तो उपाय बताइए। हम शादीशुदा होते हुए उनसे शादी कैसे कर सकते हैं माँ? इस अनर्थ को रोकिए माँ, कुछ तो कीजिए। आप जाइए, हम माता की मूर्ति थोड़ी गहराई तक छोड़कर आते हैं। आप जाइए। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, आगे पानी बहुत गहरा है। प्लीज आप जाइए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जिंदल साहब यहीं कहीं हैं? बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। जिंदल साहब, ऐसा तो बिल्कुल तब हुआ था ना जब हम एक बॉक्स में बंद थे और जिंदल साहब हमें बचाने आए थे।
हमारे आसपास थे। जिंदर साहब! हो गया, भाई का खेल खत्म। चलो अब यहां से। पूर्णा और चिंदर साहब हमारे आसपास ही है माँ। आप अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देती है ना। मैं जिंदर साहब तक पहुंचने का कोई तो रास्ता दिखाइए। शुम्भमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभुत कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी लसत्कलो निलोचनं लतासनं वरप्रदं कपालसूत्रधारिणी भजामि विंध्यवासिनी सर्वमंगल तो वही चुन रही है ना। शिवे सर्वार्थ साधिके मतलब माँ हमें कब से इशारा कर रही थी के गौरी और हम समझ ही नहीं रहे थे। नारायणी नमोस्तुते। ये गुड्डन कहाँ चली गई? लगता है वो अपने पुराने पति को डुबा के नए पति के लिए तैयार होने गई है। आखिरकार गुड्डन मेरी दुल्हन बनने के लिए दिल से तैयार हो ही गई। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। सच सच बताओ, वो यहीं कहीं होगी। बोलो। कहा ना, गुड्डन घर गई है शादी के लिए तैयार होने, तो वो घर गई होगी। अच्छा चलो, सब चलते हैं यहाँ से। गुड्डन मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। कहाँ है आप जिंदर साहब? जिंदर साहब! जिंदर साहब उठिए ना। जिंदर साहब उठिए। जिंदर साहब उठिए। उठिए ना। जिंदर साहब! जिंदर साहब! जिंदर साहब, आपकी सांसें क्यों बंद हो गई? उठिए ना। बात कीजिए हमसे। जिंदर साहब उठिए। हाँ, तू ऐसे नहीं कर सकती। जिंदर साहब को हमसे नहीं छीन सकती।
कहाँ है? अंकल जी गुड्डन कहाँ है? बोल गुड्डन कहाँ है? गुड्डन कहाँ है? बोल गुड्डन कहाँ है? बोल गुड्डन कहाँ है? गुड्डन कहाँ है? बोल। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? ए पंडित, हवन कुंड में आग लगा। तुम सब दोनों को जिंदा जला दूंगा मैं हवन कुंड में। इस बार माफ कर दीजिए, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। आपको गुड्डन चाहिए ना, मिलेगी। वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। तो दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। ये शक्लें मत दिखा रहे, अपना गुड्डन ना मिले। मैंने पहले ही कहा था, गुड्डन विसर्जन स्थल से घर वापस नहीं आई होगी। उसे ढूंढे बिना वापस मत आना। पर नहीं। चुप 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 चुप, एकदम चुप। जब देखो जब चाप 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 बोलती रहती है। मुझे तेरा लेक्चर सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चुप एकदम। हे लक्ष्मी, रुक। दुर्गाड़ी लक्ष्मी दी कहाँ थी तू अब तक? कहाँ थी अब तक? बोल कहाँ थी? बोल कहाँ थी? अरे बोल कहाँ थी अब तक? अंकल बोल कहाँ थी अब तक? जब से गोवा से आई है, गुड्डन से चिपकी हुई है। गुड्डन कहाँ है? बोल। छोड़ो। गुड्डन कहाँ है? छोड़ो, छोड़ो इसे। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या कर क्या रहे हो तुम? कुछ भी कर सकता हूँ मैं गुड्डन के लिए। कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा दिमाग ठीक नहीं है। बुरा पागल हूँ मैं। ये पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। जब तक मेरा पागलपन ठीक नहीं होगा, जब तक मैं गुड्डन को मंगलसूत्र नहीं पहना देता, जब तक वो मेरे नाम का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए अपनी मांग में भरने के लिए तैयार नहीं होती, वादा नहीं करती मुझे, तब तक मेरा ये पागलपन ठीक नहीं होगा। गुड्डन! ऐसे निभाए जाते हैं रिश्ते? हमारी गलती थी जो हमने तुम्हें अपना दोस्त माना। तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाए। चलो मेरे साथ। छोड़ो। चलो मेरे साथ। छोड़िए। और चुप रहो। ए पंडित, मंत्र शुरू कर। और सुन, हम मंत्र समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब मंत्र समझ में आ गए। नहीं करनी हमें आपसे कोई शादी। आपके भाई की पत्नी है हम, समझ रहे हो आप? नहीं करते आपसे कोई प्यार। छोड़े। चुप रहो, मैंने कहा। सासू माँ, दुर्गति कुछ कीजिए ना। वर वधू आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कहा ना नहीं करनी अभी कोई शादी। तो मैंने भी कहा ना, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। और अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। बंद कीजिए ये सब, बहुत हुआ। शुम्भुमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी शूलमुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि
नहीं करेंगे कोई शादी। 9 दिन का समय मांगा था ना, अब वो समय पूरा हुआ और साथ ही साथ तुम्हारा भी। अब ये गुड्डन संहार करेगी, जैसे माँ दुर्गा दुष्टों का संहार करती आई है। क्या सोचा था तुमने कि जिंदल साहब को कब्जे में लेकर हमसे जो चाहे करवाओगे? जो चाहे करवाओगे? हमने तुम्हारी हाँ मिलाई थी, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदल साहब की जान खतरे में थी। पर अब नहीं, अब नहीं। नहीं गुड्डन। दादी, गुस्से में आकर कोई अनर्थ न कर बैठना। और तू मेरी गुड्डन को संभालिए दादी। अब ठीक है ना दादी? क्या से क्या बनते जा रहे हो? जो आदमी अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, उससे हम तो क्या, कोई भी शादी नहीं करेगा। और अब हम पे कोई धमकी भी काम नहीं करने वाली तुम्हारी, क्योंकि जिंदल साहब सुरक्षित है। हमारे पति सही सलामत और सुरक्षित है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भाई मर चुके हैं, भाई जिंदा नहीं है। तुम्हारा सुहाग नहीं है, मैं बनूंगा तुम्हारा सुहाग। मैं करूंगा तुमसे शादी, मैं करूंगा तुमसे शादी, और तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया या हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अब अच्छा नहीं होगा अंगद जी। बस तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, अब तुम्हें सजा मिलके रहेगी। जिंदल साहब,